Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 7 of exercise 5.4 from PSCB textbook. Arrange the following fractions in ascending order. तो यहाँ पर जो हमें fractions दी हैं, इनको हमने ascending order में लिखना है. Ascending order का मतलब होता है सबसे पहले आप लिखोगे सबसे छोटी fraction, फिर उससे बड़ी and so on. ठीक है जी. First part 7/10, 3/10, 5/10. अब इन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है सेम. सो बहुत ही इजी है इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन है सबसे छोटी. सो 3/10 आ जाएगा सबसे पहले एंड फिर 5 एंड 7 में से 5 छोटा है तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा 5/10 एंड लास्ट में आ जाएगा 7/10. यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर इज. आप पूरा लिख लेना. ओके. सिमिलरली सेकंड पार्ट कर लेते हैं. यहाँ पर भी तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है. सो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा रहेगा वो होगी सबसे छोटी फ्रैक्शन. सो 1/7. उसके बाद 4 एंड 6 में 4 छोटा है तो सेकंड नंबर पे 4/7. लास्ट में 6/7. थर्ड पार्ट यहाँ पर चारों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है. सो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन है सबसे छोटी. 1/8, देन 3/8, देन 5/8 एंड लास्ट में 7/8. ओके. फोर्थ पार्ट यहाँ पर तीनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स सेम है एंड डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. सो ये वाला सिनेरियो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में. सो ऐसे केसेस में जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन होती है सबसे छोटी. अब ऐसा क्यों होता है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में समझा हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को चेक कर लो. एक्सरसाइज 5.4 का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. तो यहाँ पर 5/9 है सबसे छोटी फ्रैक्शन. सेकेंड नंबर पे आएगी 5/7 एंड लास्ट में आएगा 5/3. सो अगर गिवन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम हो तो जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन होती है सबसे छोटी एंड जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन होती है सबसे बड़ी, तो वो लास्ट में आएगी. फिफ्थ पार्ट करते हैं. यहाँ पर भी न्यूमरेटर्स सेम है. सो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स दिए हैं 11, 7 एंड 13 सबसे बड़ा नंबर है. सो ये फ्रैक्शन है सबसे छोटी. सेकेंड नंबर पे 13 के बाद 11. सो 3/11 एंड लास्ट में आ जाएगी 3/7. ओके. सिक्स्थ पार्ट 1/4, 1/6, 5/12. अब यहाँ पर गिवन फ्रैक्शंस के ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है. सो यहाँ पर हमने पहले तो फ्रैक्शंस को बनाना है लाइक फ्रैक्शंस, मतलब सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हमने सेम बनाने हैं. उसके लिए हम डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम. 4, 6 एंड 12 का एलसीएम ले लो. पहले 2 के साथ जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12. फिर 2 के साथ जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6. फिर 3 के साथ जाएगा. 1 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. सो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3. सो दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. सो 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर रखेंगे 12 तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सेम नंबर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 ज़ा 3. 1/6. इधर डिनोमिनेटर 12 तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 1 ज़ा 2. 5/12. यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 तो ऊपर नीचे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी 5/12. सो गिवन फ्रैक्शंस क्या आ गई हमारे पास? 3/12, 2/12, 5/12. अब असेंडिंग ऑर्डर लिख लो. अब यहाँ पर तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन है सबसे छोटी.
सो सबसे पहले आएगा 2/12, उसके बाद 3/12 एंड लास्ट में 5/12। अब ये तो वो वाली फ्रैक्शंस है जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई है एंड आंसर में आपने लास्ट में जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस आपको दी हैं उनको आपने लिखना है। तो हम लिख लेंगे 2/12 क्या था 1/6, 3/12 था 1/4, 5/12 क्या था 5/12। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, सो पहले हम इन फ्रैक्शंस को बनाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर्स का ले लो एलसीएम। 7 के साथ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28। 2 के साथ जाएगा 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर्स आ गए हैं 1 5 1 एंड 2। सो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो क्योंकि 5 एंड 2 ये जो दोनों नंबर्स हैं ये एक ही टेबल में तो नहीं आते। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आप इन नंबर्स को करोगे मल्टीप्लाई, 7 इंटू 2, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2। या फिर अगर आपने करने हैं तो आप 2 स्टेप यहाँ पर और ऐड कर दो, यहाँ पर बाहर लिख लो 5, सो 5 1 ज़ा 5 एंड फिर आप इस 2 को भी बाहर लिख लो, 2 के साथ कर लो डिवाइड, 1 1 1 एंड 2 1 ज़ा 2। तो भी वही चीज़ है 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ओके जी। सो दिस विल बी 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 27 ज़ा 140। सो 2/7 डिनोमिनेटर 140, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो ऊपर भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लिख लेते हैं पहले 11/35, यहाँ पर 140, तो यहाँ पर क्या आएगा 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 7 5 ज़ा 35, 2 2 ज़ा 4, सो 35 इंटू 4 इज़ 140। ठीक है, यहाँ से मैंने समझ लिया कि यहाँ पर आएगा 4, ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 9/14, सो यहाँ पर 140 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ऊपर भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 90। 13/28, यहाँ पर 140, तो 28 को आप किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 ज़ा 28, सो ये 7 2 इंटू 2 4 तो बचा 5, सो मतलब 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ओके, सो ऊपर भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व कर लो, 20 इंटू 2 40, 11 4 ज़ा 44, 13 5 ज़ा 65। ठीक है, सो 40/140, 44/140, 90/140, 65/140। सो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। अब यहाँ पर सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो है सबसे छोटी फ्रैक्शन। सो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी 40/140, ये वाली, दिस इज 2/7। नेक्स्ट आएगी 44/140, ये वाली फ्रैक्शन, सो 11/35। नेक्स्ट आएगी 65/140, सो दिस इज 13/28 एंड लास्ट में 90/140 विच इज 9/14। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इनको भी पहले लाइक फ्रैक्शंस बना लो। सो एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का, पहले 3 के साथ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर भी देखो ये जो तीनों नंबर्स हैं इनमें से कोई भी दो ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो सेम टेबल में आते हों। ठीक है, सो मतलब अगर हमने फर्दर इनको डिवाइड करना है तो पहले तो आप 3 के साथ डिवाइड करोगे, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, तो बात तो एक ही हो जाएगी। या तो आप यहीं से नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या फिर आप 3 स्टेप यहाँ पर और कर लो, पहले 3 के साथ डिवाइड कर लो तो उसमें 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, देन 4 के साथ डिवाइड कर लो उसमें 4 डिवाइड हो जाएगा,
देन 5 के साथ डिवाइड कर लो, उसमें 5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। सो आप कर सकते हो इनको फर्दर डिवाइड अगर करना है आपने, बट बात एक ही है। 3 1 ज़ा 3, 4 के साथ कर लो अब। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 के साथ कर लो। 1 1 1 1। सो एलसीएम 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 60 3 ज़ा 180। सो दिस इज 180। सो 1/3, यहाँ पर डिनोमिनेटर 180, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ऊपर भी सेम नंबर के साथ। नेक्स्ट है 4/9, यहाँ पर 180, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो ऊपर भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 5/12, यहाँ पर 180, तो 12 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर देखो जो एलसीएम के लिए हमने नंबर्स लिए हैं 4 3 ज़ा 12, तो जो बाकी के दो नंबर्स बचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 ज़ा 15। सो यहाँ पर हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो प्रोडक्ट आएगा 180। आप चेक भी कर सकते हो, ऊपर भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4/15 इक्वल्स टू, यहाँ पर 180, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, हमने अभी ऊपर किया ना। 12 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। तो ऊपर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 60 1 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 15 इंटू 5 75, 12 4 ज़ा 48। ठीक है जी। सो फ्रैक्शंस आ गई 60/180, 80/180, 75/180, 48/180। असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा? जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन आएगी सबसे छोटी, क्योंकि यहाँ पर अभी सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है। सो सबसे छोटा न्यूमरेटर है यहाँ पर 48। सो 48/180, ये है 4/15। नेक्स्ट है 60/180, सो 1/3। नेक्स्ट 75/180, 5/12। नेक्स्ट 80/180, सो लास्ट में आएगा 4/9। दिस इज द आंसर. So this was question number 7. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.